जय हिंद फ्रेंड्स। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आर ओ यारो हिंदी PYQ क्विज़ नंबर 13 तक ऑलरेडी चैनल पे है। और ये फिर मैं बता दूँ, UPPCS1 के पेड बैच से मैं जुड़ी हूँ, तो ये पेड बैच का क्विज़ है। तो यदि आप इस क्विज़ से जुड़ना चाहते हैं तो आप उनके टेलीग्राम चैनल पे संपर्क कर लें। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अकथनीय शब्द से तात्पर्य है। अकथनीय शब्द से तात्पर्य है तो जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सकता है। निरामिष शब्द किस वाक्य से हेतु प्रयोग होता है? तो निरामिष होता है जो आमिष, जो मांस नहीं खाता हो। जो आमिष मतलब मांस नहीं खाता हो, वो निरामिष है। वनस्पति का आहार करने वाला वाक्य। वनस्पति का आहार करने वाला वाक्य क्या है? तो इसका है सी, वनस्पत्यहारी। वनस्पत्यहारी, वनस्पत्यहारी। जिसके आने की तिथि न हो तो अतिथि होता है, जिसके आने की तिथि ही न हो। जो पहले था अब नहीं है, जो पहले था अब नहीं है, तो सी, भूतपूर्व। भूतपूर्व हो जाएगा। औदार्य दाता, औदार्य दाता का क्या हो जाएगा? बी, सब कुछ उदारता से देना होता है। औदार्य दाता का सब कुछ उदारता से देना होता है। परिपत्यकता शब्द के लिए दिए गए वाक्यों में से कौन सा उपयुक्त है? परित्यक्ता का, तो सी हो जाएगा। पति के द्वारा छोड़ी गई स्त्री। संदेश ले जाने वाला व्यक्ति हेतु सही शब्द क्या है? तो डी हो जाएगा, संदेशवाहक। संदेश ले जाने वाला संदेशवाहक। जो कुछ नहीं जानता हो, जो कुछ नहीं जानता हो का हो जाएगा अज्ञ। जो कुछ नहीं जानता अज्ञ। बढ़ा चढ़ा कर कहना, बढ़ा चढ़ा कर कहना के लिए एक शब्द हो जाएगा डी, अतिशयोक्ति। क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो, तो इसका हो जाएगा दुर्भिक्ष। क्या हो जाएगा? दुर्भिक्ष। नेक्स्ट है, जो देखने की योग्य हो उसके लिए कौन सा शब्द है? तो दर्शनीय है, दर्शनीय। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है, तो ये हो जाएगा कृपण। बी मतलब कृपण। सधवा शब्द के लिए एक वाक्य है, तो सी हो जाएगा। जिस स्त्री का पति जीवित हो वो सधवा होती है। ठीक है, जिस स्त्री का पति जीवित हो। स्वेद से उत्पन्न होने वाला, स्वेदज, स्वेदज। जो मृत्यु के मुख में आने को है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मरणोन्मुख, मरणोन्मुख। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो। अध, अधप्रसूत। जो ईश्वर में विश्वास नहीं है, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है के लिए एक शब्द हो जाएगा नास्तिक। जिसका आदि न हो के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनादि। जिसका आदि न हो, अनादि। जो कठिनाई से मिलता हो, जो कठिनाई से मिलता हो के लिए एक शब्द हो जाएगा दुर्लभ, दुर्लभ। कम खर्च करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मितव्ययी। कम खर्च करने वाले के लिए मितव्ययी। जो कहाँ न गया हो, जो कहाँ न गया हो, इसका हो जाएगा डी, अकथित, अकथित। नेक्स्ट है, अतिथि की सेवा करने वाला। अतिथि की सेवा करने वाला अतिथेय, अतिथेय। जिसका आदि व अंत न हो के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? आदि और अंत न हो, अनादि अंत, अनादि अनंत, अनादि अनंत। स्मरणीय शब्द के लिए एक वाक्य। बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य, बहुत दिनों तक स्मरण कर रखने योग्य, स्मरणीय। नीले रंग का कमल के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इंदिवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदिवर। जो आंखों के आगे उपस्थित हो, जो आंखों के आगे उपस्थित हो के लिए प्रत्यक्ष। नेक्स्ट है, गजगामिनी शब्द के लिए एक वाक्य, तो इसका हो जाएगा हाथी की तरह चलने वाली स्त्री गजगामिनी होती है। बी, अनुश्रुति शब्द के लिए क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा इसका, परंपरा से सुना हुआ, परंपरा से सुना हुआ। जो कठिनाई से समझने योग्य के लिए एक शब्द है दुर्बोध। जो कठिनाई से समझने योग्य। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो, तो अविवेकी। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो, अविवेकी। मर्मज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य। किसी बात का मर्म, गढ़, रहस्य जानने वाला। नेक्स्ट है, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, तो ये हो जाएगा अभियुक्त। जिस पे मुकदमा चलाया गया हो, अभियुक्त। अनस्वर शब्द के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा? तो नष्ट न होने वाला। अनस्वर के लिए नष्ट न हो। वह लड़की जिसका विवाह होने को है, कौन सा शब्द सही है? तो जिसका विवाह होने को है तो उसका हो जाएगा वैवाहिकी। ठीक है, वैवाहिकी। जो गणना के अयोग्य हो के लिए एक शब्द है, वो है बी, नगण्य, नगण्य। जिसकी गणना ही ना हो सके वो नगण्य है। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो, इसका हो जाएगा डी, अग्रसोची। क्या हो जाएगा? अग्रसोची। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है के लिए एक शब्द हो जाएगा सदावर्त। क्या हो जाएगा? सदावर्त।
अंतरिक्ष शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त है? तो ये है धरती और आकाश के बीच का स्थान। अथाह शब्द के लिए एक वाक्य है। बी, जिसकी गहराई न नापी जा सके। जिसकी गहराई न नापी जा सके अथाह होता है, जिसकी गहराई न नापी। अब हम स्टार्ट करेंगे आरो यारो हिंदी पीवाईक्यू क्विज नंबर 15। अच्छे कुल में जन्म लेने वालों के लिए एक शब्द हो जाएगा। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला भी कुलीन हो जाता है। जीवन के अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य, ये हो जाएगा खंड काव्य। क्या हो जाएगा? खंड काव्य। जिस पर विश्वास किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा विश्वस्त। विश्वस्त। सव्यसाची शब्द के लिए एक शब्द हो जाएगा सव्यसाची के लिए बाएं हाथ से कार्य करने वाला। अविश्वसनीय। अविश्वसनीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जो विश्वास करने योग्य न हो, अविश्वसनीय। दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद का समय क्या हो जाएगा? तो सी, अपराह। अपराह। दोपहर के बाद का समय अपराह। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए। ऐसा ग्रहण जिसमें पूरे सूर्य जो है पूरा ढक जाए, खग्रास। खग्रास होता है। जिसका कोई अर्थ ना हो। जिसका कोई अर्थ ना हो, अव्यर्थ। जिसका कोई अर्थ ना हो, व्यर्थ। चिन्हित। चिन्हित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा? जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित होता है। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो। शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा बी, पदेन। कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है? जिसको छोड़ा नहीं जा सकता कौन सा है? अत्याज्य। कौन सा शब्द है? अत्याज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है उसके लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। तो वो हो जाएगा बी, तकावी। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तकावी। तकावी। नेक्स्ट है, जिस भूमि में कुछ ना पैदा होता हो, तो वो हो जाएगा बी, बंजर। जिस भूमि में कुछ ना पैदा होता हो तो बंजर। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, वो हो जाएगा प्रवासी। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, प्रवासी। गोद लिया हुआ के लिए एक शब्द हो जाएगा दत्तक। पंचामृत शब्द किस वाक्य का है? तो ये हो जाएगा दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है। जिसके समान दूसरा न कोई हो, तो ये अनन्य। जिसके समान दूसरा कोई न, अनन्य। जो लिखना पढ़ना जानता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा साक्षर। जो लिखना पढ़ना जानता हो, साक्षर। जो एक या एक से अधिक भाषाएं जानता हो, तो ये हो जाएगा बहुभाषविद। बहुभाषविद। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढने के लिए एक शब्द हो जाएगा छिंद्रान्वेषी। जो मृत्यु को जीत ले के लिए दिए गए वाक्यों में से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो सी, मृत्युंजय। नेक्स्ट है, जो पेट के बल चलता हो। शब्द समूह के लिए सब कौन सा है? जो पेट के बल चलता हो, तो इसका हो जाएगा उदरचर। जो पेट के बल चलता हो, उदरचर। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता हो, तो कौन सा हो जाएगा इसका? किए गए उपकारों को कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता हो के लिए एक शब्द है कृतज्ञ। ठीक है। वैष्णव शब्द के लिए एक वाक्य, विष्णु का उपासक। जो कृतज्ञ न हो। जो कृतज्ञ न हो, इसका हो जाएगा कृतज्ञ। कृतज्ञ। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुभाषाविद। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो, स्थानपन्न। स्थानपन्न। अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य, तो सी, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो, तो अंशकालिक। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो, अंशकालिक। नेक्स्ट, अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द होता है बी, कुलीन। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द होता है कुलीन। नेक्स्ट है, जो स्त्री कविता रचित है। जो स्त्री कविता रचित है, काव्यत्री। कवयित्री। अनिर्णित। अनिर्णित के लिए एक वाक्य है बी, जिसका निर्णय न हुआ हो। जिसका निर्णय न हुआ है। स्वर्ण चक्षुक शब्द के लिए एक वाक्य है बी, जो आंखों से सुनता हो। स्वर्ण चक्षुक, जो आंखों से सुनता हो। वातानुकूलन। वातानुकूलन के लिए है वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो, वातानुकूलन होता है। नेक्स्ट है, जहाँ आबादी न हो। वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा निर्जन। जहाँ आबादी न। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो ये है ए, ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु है।
ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा, तो सी हो जाएगा वाग्दत्ता, जिसके विवाह के लिए वचन ही दिया गया वाग्दत्ता। जो किए गए उपकार को मानता हो, जो मानता हो वो हो जाएगा कृतज्ञ, जो नहीं मानता है वो कृतघ्न। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, तो वो कौन है, तो वो है सुग्रीव, जिसकी ग्रीवा सुंदर है वो है सुग्रीव। नेक्स्ट है जो छाती के बल गमन करता है, जो छाती के बल गमन करता है उसका हो जाएगा बी उरग, जो छाती के बल गमन करता है वो हो जाएगा उरग। नेक्स्ट हम करेंगे आरो यारो हिंदी पीवाईक्यू क्विज नंबर 16। देखते हैं, जो नभ में चलता हो, नभ में चलता हो के लिए एक शब्द है खेचर, जो नभ में चलता हो खेचर। जो पराये का हित चाहता हो, तो ये हो जाएगा परोपकारी, जो पराये का हित चाहता हो परोपकार। 2 बार जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा सी द्विज, 2 बार जन्म लेने वाले के लिए द्विज हो जाएगा। वह जिसका शोषण किया जाए उसके लिए उचित शब्द है शोषित, क्या हो जाएगा शोषित। नभचर शब्द के लिए एक वाक्य, ये हो जाएगा आकाश में विचरण करने वाला नभचर होता है। जिसने उधार लिया हो, तो ये हो जाएगा जिसने उधार लिया हो, तो बी ऋणी, ऋणी हो जाएगा। जिसकी तुलना न की जा सके, वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा, अतुलनीय, जिसकी तुलना न की जा सके। भवितव्य शब्द के लिए उचित वाक्य ए भविष्य में होने वाला, क्या हो जाएगा, तो भविष्य में होने वाला। नेक्स्ट है जो भवन गिर गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द है खंडहर, जो भवन गिर गया है खंडहर। कष्ट सहकर होने वाला कार्य, तो ये होगा दुष्कर, कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर। जिसमें उत्साह न हो, तो ये है निरुत्साह, जिसमें उत्साह न हो निरुत्साह। जो दान पर चलता हो, तो ये हो जाएगा दानवृत्त, जो दान पर चलता हो दानवृत्त। बहुत तेज चलने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा बी द्रुतगामी, बहुत तेज चलने वाला। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान। पांडुलिपि किस वाक्य के लिए है, तो ये है पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति, पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति। चतुर्भुज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है, तो ये हो जाएगा ए जिसकी 4 भुजाएं हैं, जिसकी 4 भुजाएं हैं जो चतुर्भुज के लिए। नेक्स्ट है जो धरती फोड़कर जन्मता हो, इसके लिए हो जाएगा बी उद्विज, जो धरती फाड़कर जन्मता उद्विज। नेक्स्ट है जो अवैध संतान हो, जो अवैध संतान हो जारज, जो अवैध संतान हो जारज। किशोरी शब्द के लिए, तो ये हो जाएगा 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की किशोरी। जो मरने को इच्छुक हो, तो ये हो जाएगा मुमूर्षु, सून रहेगा, ठीक है, मुमूर्षु हो जाएगा ना कि मुमुक्षु। जिसका यश चारों ओर फैल गया हो, जिसका यश चारों ओर फैल गया हो यशस्वी, जिसका यश जो है चारों ओर फैल गया हो वो हो जाएगा यशस्वी। जो बदला ना जा सके, तो ये हो जाएगा अपरिवर्तनीय, जो बदला ना जा सके अपरिवर्तित। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, तो इसका हो जाएगा प्रतिष्ठित, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो प्रतिष्ठित। जो क्षमा पाने लायक है क्षम्य, जिसके 4 पद हैं, तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा 4 पद चतुष्पद, क्या है, तो चतुष्पद। नेक्स्ट है जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो भूगर्भविद्ता, भूगर्भविद्ता। भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला वाक्य, सही शब्द क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा त्रिकालदर्शी, क्या होगा, त्रिकालदर्शी, ठीक है, डी ऑप्शन। मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा बी मरणासन अवस्था के लिए मुमुर्षु हो जाएगा, ठीक है। नीतिज्ञ, नीतिज्ञ के शब्द के लिए क्या हो जाएगा, तो जो नीतिवान हो, जो नीतिवान हो। जहाँ सेना रहती हो के लिए एक शब्द है सैन्यावास, जहाँ सेना रहती हो सैन्यावास। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि के लिए उचित वाक्य है पुण्यतिथि, क्या है, पुण्यतिथि। खल्वाट शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है, तो ये है जिसके सिर पर बाल ना हो, जिसके सिर पर बाल ना हो। नेक्स्ट है विधुर शब्द के लिए एक वाक्य, जिसकी पत्नी मर गई हो वो विधुर है, जिसकी पत्नी मर गई हो। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो के लिए एक शब्द है कूपमंडुक, कूपमंडुक, कूपमंडुक। अब हम करेंगे नेक्स्ट आरो यारो हिंदी पीवाईक्यू क्विज नंबर 17। जी अब पर्यायवाची यहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
तो देखते हैं। जीभ का पर्यायवाची है, जीभ का पर्यायवाची क्या है? तो बी रसना, जीभ का पर्यायवाची है रसना। केतु का पर्यायवाची नहीं है, तो केतु का पर्यायवाची ग्रह नहीं है, तो मतलब केतु का और कौन कौन सा होगा? तो झंडा है, पताका है, निशान है। परिवार का पर्यायवाची है, तो परिवार का पर्यायवाची है तो इसमें हो जाएगा बी कुटुंब। कुटुंब जो है परिवार का है, गृह भवन आगार नहीं है। निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो इसमें हो जाएगा कुलंकंसा। कुलंकंसा जो है वो यमुना का पर्यायवाची नहीं है। बाकी हंस, सुता, अर्कजा, कृष्णा ये यमुना का पर्यायवाची है। धनंजय का पर्यायवाची है कौन सा? तो गुड़ाकेश है, गुड़ाकेश है धनंजय का। धनुर्धर, मृत्युंजय, सारथी नहीं है। वसुधा का पर्यायवाची है विपुला, वसुधा का पर्यायवाची विपुला है। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो व्योम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें हो जाएगा शी पीयूष। व्योम का पर्यायवाची पीयूष नहीं है। निम्नलिखित में से मीन का पर्यायवाची शब्द जो है वो मीन का समानार्थी कौन सा है? तो मीन का समानार्थी झक है। क्या है? झक है। फिर है बच्चा, बच्चा का पर्यायवाची क्या है? तो बच्चा का पर्यायवाची है वत्स, वत्स है। कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है? तो कामदेव का पर्यायवाची है मार, ठीक है, मार है, मार। हुतासन का पर्यायवाची कौन सा है? तो हुतासन का पर्यायवाची है अग्नि, अग्नि है, ठीक है। नेक्स्ट है टीका, टीका का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो टीका मतलब व्याख्या, व्याख्या करना। पैर, पैर का पर्यायवाची क्या है? तो पैर का पर्यायवाची है पाद। नेक्स्ट है आँख, आँख का पर्यायवाची क्या है? तो आँख का पर्यायवाची है अच्छ। नेक्स्ट है चोर का पर्यायवाची क्या है? तो चोर का पर्यायवाची है खनक। नेक्स्ट है खिड़की, खिड़की का पर्यायवाची क्या है? खिड़की का पर्यायवाची है डी उपयुक्त सभी वातायन, दरीचा, बारी। विसिक, विसिक शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो विसिक का पर्यायवाची है डी सरोवर। विसिक शब्द का पर्यायवाची है सरोवर, सॉरी गलत है, विसिक का पर्यायवाची बाण होगा। हाँ हम भी बोल रहे हैं बाण। तिमिर का पर्यायवाची क्या है? तो तिमिर का पर्यायवाची है अंधकार, ठीक है, अंधकार तिमिर का। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? तो पृथ्वी का है अचल, पृथ्वी का अचल। घोड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो घोड़ा का पर्यायवाची है शार्दूल, घोड़ा का क्या है? शार्दूल। चंचरिक का पर्यायवाची शब्द क्या है? चंचरिक का पर्यायवाची शब्द है बी भ्रमर, चंचरिक का भ्रमर। तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो तलवार का है करवाल, तलवार का करवाल। बिजली का पर्यायवाची क्या है? तो बिजली का है दामिनी, बिजली का दामिनी। और अपर्णा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पार्वती, अपर्णा का पार्वती। रुधिर, रुधिर का तो रुधिर का हो जाएगा लहू, रुधिर का पर्यायवाची लहू। खर, खर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? खर का हो जाएगा दुष्ट। चंद्रहास, चंद्रहास का पर्यायवाची तो ये हो जाएगा धनुष व बाण। देवता का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी विबुध, देवता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो देवता का हो जाएगा विबुध। नेक्स्ट है अरण्य, अरण्य शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अरण्य शब्द का तो ये हो जाएगा बी कांतार, अरण्य का पर्यायवाची कांतार हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्विज़ नंबर 17 तक कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट क्विज़ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।